नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट के अंदर ईपीएस का क्या मतलब होता है और किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हम ईपीएस का कैसे मदद ले सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को चलिए हम शुरू करते हैं और समझते हैं कि शेयर मार्केट के अंदर ईपीएस का क्या मतलब होता है, किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम इसकी मदद कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका फुल फॉर्म बता दूं कि ईपीएस का फुल फॉर्म है अर्निंग पर शेयर। तो जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, अर्निंग पर शेयर मतलब कि एक शेयर पर हमें कितनी अर्निंग हो रही है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ईपीएस के आगे ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है टीटीएम। टीटीएम का मतलब होता है कि जो ये डाटा है, ये डाटा आखिरी 12 महीने का है। तो जो आपके सामने ये डाटा शो हो रहा है, ये आखिरी 12 महीने का है। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें ईपीएस को किस तरीके से फाइंड करना है, यानी कि किसी भी कंपनी का अगर हमें ईपीएस निकालना है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। तो जो भी कंपनी है उसका जो प्रॉफिट है उसे हमें डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ़ शेयर से, यानी कि जितने उसके शेयर हैं, टोटल नंबर ऑफ़ शेयर, उन्हें हमें क्या प्रॉफिट से डिवाइड कर देना है। अगर हम प्रॉफिट से टोटल नंबर ऑफ़ शेयर को डिवाइड कर देंगे तो इससे जो हमारा ईपीएस है वो निकल आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाता हूँ कि हम ईपीएस किसी भी कंपनी का फाइंड कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको फार्मूला बताया कि फार्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ शेयर। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ़ शेयर निकालने के लिए हमें मार्केट कैप को, मतलब कि जो यहाँ पर मार्केट कैप है, इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा शेयर प्राइस से। अगर हम मार्केट कैप को शेयर प्राइस से डिवाइड करेंगे तो इससे हमारा जो टोटल नंबर ऑफ़ शेयर है वो निकल जाएगा। तो चलिए मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको मार्केट कैप और ये सब करके समझाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसा कि देखिए, यहाँ पर जो मार्केट कैप है वो है 71,789। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर 71,789। ये करोड़ में है, करोड़ हम बाद में ऐड कर देंगे। इसको हमें डिवाइड करना है शेयर प्राइस है। तो इसकी शेयर प्राइस है 25.15। तो जो इसकी शेयर प्राइस है वो है 25.15। तो यहाँ पर हमने जो हमारा मार्केट कैप था उसे हमें डिवाइड कर दिया है मार्केट प्राइस से, ठीक है, शेयर प्राइस से। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आया है वो हमारा आ गया है टोटल नंबर ऑफ़ शेयर। यहाँ मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि हम करोड़ बाद में ऐड कर देंगे क्योंकि हमने करोड़ ऊपर ऐड नहीं किया था। तो यहाँ पर जो हमारा टोटल नंबर ऑफ़ शेयर का आंसर आया वो आया है 2,854 करोड़, यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ शेयर इस कंपनी के हैं 2,854 करोड़। तो हमारा जो टोटल नंबर ऑफ़ शेयर है वो आ चुका है। तो इसे हमें क्या कॉपी कर लेना है, हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद जैसा कि मैंने आपको फार्मूला बताया था ईपीएस फाइंड करने का, वो होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ शेयर। तो यहाँ पर हम 2023 का प्रॉफिट देखेंगे कि इस कंपनी को 2023 में कितना प्रॉफिट हुआ है, फिर उसे हम टोटल नंबर ऑफ़ शेयर से डिवाइड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम 2023 का जो है प्रॉफिट देखते हैं। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो है 736 करोड़। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने करोड़ ऐड क्यों किया है, तो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है और ऑल वैल्यूज़ आर इन करोड़। तो यहाँ पर सिर्फ नंबर लिखा हुआ है और करोड़ अब हमें खुद से ऐड करना है। तो चलिए अब हम डिवाइड करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ शेयर। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो है 736 करोड़। तो अब हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं 736 करोड़ डिवाइडेड बाय जो हमने टोटल नंबर ऑफ़ शेयर निकाला था उसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। तो जो हमारा प्रॉफिट था वो भी करोड़ में था और जो टोटल नंबर ऑफ़ शेयर थे वो भी हमारे करोड़ में थे। तो करोड़ से करोड़ कैंसिल हो गया, तो जो नंबर बचा उसको डिवाइड करने पर जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.25। तो जैसा कि आपने मैथ्स पढ़ी होगी, तो जो हमारा थर्ड डिजिट रहता है पॉइंट डेसिमल के बाद, वो अगर 5 से ज़्यादा हो, यानी कि जो 7 है 5 से ज़्यादा है, तो ये राउंड ऑफ करके 5 की जगह 6 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 0.26। तो जो हमारा ईपीएस इसका निकल के आया वो आया 0.26। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारा ईपीएस है वो कितना है। तो जो हमारा आंसर आया था वो आया था 0.26 और यहाँ पर जो ईपीएस आया है वो, मतलब कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो है 0.29। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बिल्कुल एक्यूरेट क्यों नहीं आया है, मतलब कि हमारा आसपास आया है, पूरा एक्यूरेट नहीं आया है। तो एक्यूरेट इसीलिए नहीं आया है क्योंकि यहाँ पर जो ईपीएस दे रखा है ये आखिरी 12 महीने का है और यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो 2023 का है। तो जैसा कि अभी जनवरी चल रही है, तो यहाँ पर जो ईपीएस है वो जनवरी के हिसाब से यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर जो प्रॉफिट है
वो 2023 के हिसाब से दिया है, इसलिए यहाँ पर डाटा में थोड़ी सी मतलब कि आपको ऊपर नीचे दिख रहा है। जो डाटा है वो हमारा थोड़ा कम आया है और यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। तो आपको यह समझ आ गया होगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि EPS का मतलब क्या होता है और EPS हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि EPS की मदद से हम किसी अच्छी कंपनी का चुनाव कैसे कर सकते हैं। तो अगर किसी कंपनी का जो EPS है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तो आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर हम येस बैंक का एक शेयर बाय करते हैं, अगर 1 साल पहले अगर हम येस बैंक का एक शेयर बाय करते तो हमें जो अर्निंग होती वो यहाँ पर आपको शो हो रही है, यानी कि हमें 1 रुपये से भी कम अर्निंग होती। तो यहाँ पर जो येस बैंक है इसका थोड़ा सा जो डाटा है वो अभी थोड़ा मतलब कम चल रहा है, यानी कि जो प्रॉफिट है वो थोड़ा कम चल रहा है, जिस वजह से हमें अर्निंग पर शेयर भी कम हो रही है, क्योंकि ये कंपनी अभी थोड़े से लॉस वगैरह में थी। तो अभी कुछ समय से ये रिकवर करने की कोशिश कर रही। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 2020 में ये लॉस में थी, फिर इसने थोड़ा रिकवर किया, अब ये रिकवर करते जा रही है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर किसी कंपनी का जो EPS है यानी कि अर्निंग पर शेयर हर साल बढ़ते जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए 2020 में 100 रुपये था, फिर 2021 में 150 रुपये हो गया, 2022 में 200 रुपये हो गया, तो धीरे धीरे अगर किसी कंपनी का जो EPS है यानी कि अर्निंग पर शेयर वो बढ़ता जा रहा है तो ये अच्छी बात होती है। तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो भी कंपनी का जो EPS है वो हर साल बढ़ते जा रहा हो। तो EPS में आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि कोई भी कंपनी हो, अगर आप उसका EPS देखकर यह डिसाइड कर रहे हैं कि उसमें इन्वेस्ट करें कि नहीं करें, तो आपको उसका पिछले 5 से 8 साल का EPS चेक करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप 1 साल का EPS चेक कर लें और फिर उसके बाद आप डिसाइड कर लें कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर TTM लिखा हुआ है, यानी कि जो यह EPS है यह पिछले 12 महीने का है। तो आपको कम से कम 4-5 साल का, यानी कि 8 साल का, 4-5 साल का, इतना तो चेक करना ही करना है। इसी के साथ साथ आपको इनको भी देखना है कि किसी भी कंपनी का मार्केट कैप कितना है, PE रेशियो क्या है, PB रेशियो क्या है, डेप्ट टू इक्विटी क्या है, ROE क्या है। तो इन सबको अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आप एक अच्छी कंपनी का सिलेक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है, मार्केट कैप के बारे में, PE रेशियो, PB रेशियो, तो मेरे चैनल पर इस टॉपिक पर भी वीडियो है, आप मेरे चैनल पर जाकर मतलब कि चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से मतलब इनका क्या मतलब होता है। तो चलिए, इस वीडियो में मैंने आपको EPS के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ अच्छे समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प करने की मतलब कोशिश करना चाहता हूँ, मैं आपकी हेल्प करने की। तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चन करेंगे मैं आपका आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो जैसा कि मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर इसको क्रॉस कर देते हैं पहले। अगर आप इनके बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोस दिख रही होंगी, आप उन वीडियोस के ऊपर क्लिक करके मार्केट कैप, PE रेशियो, PB रेशियो, इंडस्ट्री, डेप्ट टू इक्विटी, इन सबको चेक कर सकते हैं। और आपको इनके बारे में बहुत अच्छी वीडियोस मैंने बन रखी हैं, आपको वहाँ पर अच्छी डिटेल मिल जाएगी। तो ये वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।